हमारी जन्म कुंडली के छठे भाव का संबंध हमारे ऋण से है। ऋण यानी कि कर्ज, लोन। जब हम किसी व्यक्ति से कर्ज ले लेते हैं, चाहे हमने इस जन्म में लिया हो या पिछले किसी जन्म में लिया हो, और पैसे नहीं होने के कारण नहीं चुका पाते हैं, तो इस जन्म में हमारा छठा भाव बिगड़ जाता है। और इस छठे भाव की रिमेडी होती है अगर आप छठे भाव से संबंधित ग्रह की रिमेडी करते हैं। लेकिन अगर किसी से पैसे ले करके अपने पिछले किसी जन्म में हमने जानबूझ करके वो पैसा नहीं लौटाया, हमारे पास पैसे थे तो भी हमने थोड़ी देरी कर दी या ढिलाई कर दी, तो छठे भाव के साथ साथ आठवां भाव भी बिगड़ने लगता है। तो उस सिचुएशन में इस जन्म में आप सिर्फ छठे भाव की रिमेडी करेंगे तो आपके कर्जे रिपेमेंट नहीं होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सब कर्मों के एक ऐसे जाल में या एक ऐसी गुत्थी में उलझे हुए हैं जिसके बारे में कि हम ठीक से समझ तक नहीं सकते, और हम ज्यादा से ज्यादा और क्या करेंगे, वर्तमान के बारे में सोचेंगे। वर्तमान से ज्यादा दूर तक तो हम देख नहीं सकते, न तो पिछले जन्मों को देख सकते हैं, भविष्य को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, और अपने पिछले जन्मों को भी हम भूल गए हैं। और जब हमारे जीवन में समस्याओं का समाधान रिमेडी के द्वारा भी नहीं होने लगता है, तब फिर ये बात जाहिर हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग ज्योतिषियों को भी दोष देने लगते हैं कि मैंने यहाँ कुंडली दिखाई, वहां दिखाई, आपके पास दिखाई, मुझे तो कोई समाधान ही नहीं मिला। उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने इस जन्म में और पिछले जन्म में ध्यान में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जन्म में भी उनके अंदर ये टेंडेंसी मिल जाएगी कि वो इस जन्म में भी जानबूझ करके जो करना चाहिए उसमें देरी कर रहे हैं, जानबूझ करके लोगों के पैसे रोक रहे हैं। इस जन्म में भी उन्होंने रोका है और पिछले जन्मों में तो निश्चित रूप से रोका है, जिसके कारण कि जिस भाव की रिमेडी मैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर उनको बता रहा हूँ वो उन पे काम नहीं कर रही है। और उनका एक ही रटा रटाया जवाब है कि मैंने पिछले ज्योतिषी को भी दिखाया तो मुझे यही सारी बातें उन्होंने राहु केतु शनि मंगल बताया, षष्ठे अष्टमे द्वादशेश, उन्होंने जो बातें बताई, आपने कोई नई बात तो नहीं बताई। नई बात बता देने से भी इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप उसको तुरंत कर लेंगे, क्योंकि अब आप एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड लाइफ को जी रहे हैं, कर्स्ड लाइफ को जी रहे हैं, जिसमें कि प्रकृति तो आपका सहयोग कर ही रही है, लेकिन आप खुद भी अपने सेल्फ इन्फ्लिक्शन से, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से निकलना नहीं चाहते, और निकल सकेंगे भी नहीं जब तक कर्मों का गणित बराबर नहीं हो जाएगा। हमारे जीवन में जो दुख मिल रहा है वो मिलने वाले सुखों से ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि उनसे एक तपिश, एक ताप, एक जलन, एक दुख की भावना हमेशा हमें मिलती रहती है। एक तो वो हमारे पुराने कर्मों को शुद्ध करती है, दूसरे हमें इस बात का ज्ञान, इस बात की मेमोरी, इस बात की याद दिलाते रहती है आगे से बुरे कर्म नहीं करना भैया। जो भी हो, अगर आपने पिछले जन्मों में किसी के पैसे लिए थे, इसके अलावा और कोई कारण हो ही नहीं सकता कि आपने उनके पैसे नहीं चुकाए और इस जन्म में आप पर कर्ज ही कर्ज हैं। और जितना ज्यादा आप कर्जों को चुकाना चाहते हैं उतना ज्यादा वो बढ़ते चले जाते हैं। तो अब आपको षष्ठेश के साथ साथ अष्टमेश के भी रिमेडी करनी पड़ेगी। अष्टमेश तब बिगड़ जाता है जब आप झूठ बोलते हैं पैसों के बारे में। पैसे कमाना गलत नहीं है, पैसे कमाने के लिए कुछ भी प्रयास करना गलत नहीं है। ये अलग बात है कि कोई व्यक्ति ज्यादा लूटता है और कोई व्यक्ति थोड़ा सा कमाना चाहता है, थोड़ा सा लूट डालना चाहता है। लेकिन जिस बात के लिए पैसे लिए गए उस काम को पूरा करने की बात है, या जिस बात के लिए पैसे लिए गए और फिर पैसे लेने के बाद जो डेट दी गई, अगर उस डेट को आपने रिपेमेंट नहीं की जिससे भी आपने पैसे लिए,
तो इसके बाद आपका अष्टम बिगड़ जाता है, षष्ठ तो पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। फिर आपको षष्ठेश के साथ साथ अष्टमेश की भी रेमेडी करनी पड़ेगी। इन भावों के बारे में पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ। अगर आपकी जो भी जन्म कुंडली में कुछ स्पेशल होगा देखने के लायक, जो उन वीडियोस में नहीं बताया गया है, तो वो भी बातें बताई जा सकती हैं। नवांश कुंडली में भी पता चलता है। अगर आपकी नवांश कुंडली में आपका षष्ठेश उसी राशि में बैठा है, तो ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि आपके जीवन में जो कर्ज है वो कर्ज लेने के कारण ही आया है। और अगर आपकी लग्न कुंडली में आपका लग्न कुंडली का जो षष्ठेश है वो नवांश कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपने पैसे रहते हुए भी लोगों के कर्ज नहीं लौटाए। और अगर अष्टम भाव से इसका कोई संबंध नहीं है तो फिर ये कर्ज सूक्ष्म हो जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ किया, लेकिन हमने माता पिता की सेवा करने में कोताही बरती, शिथिलता बरती। जिन बच्चों के पास अभी पैसे नहीं हैं वो अपने माता पिता की सेवा तो कर सकते हैं, अच्छी बातें तो बोल सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ अपना आराम किया, अपना आराम बचाया, अपना शरीर बचाया और अपने आप को सुख दिया, आलस्य में रहे, प्रयास कभी किया ही नहीं अपने माता पिता के लिए, और जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं चढ़ गया तब तक वो घर से निकले ही नहीं। और जब वो घर से निकले तो सिर्फ अपने बारे में या अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचा। और अपने माता पिता के बारे में जब भी सोचा तो यही सोचा कि मैं इस पर कब्जा कैसे करूं या मुझे इससे क्या मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में आपका ये जन्म तो ऑलरेडी जैसा था ही। अब आने वाले कितने जन्म बिगड़ जाएंगे इसके बारे में कौन क्या कह सकता है। सारांश यही है, षष्ठेश और अष्टमेश की रेमेडी करें। वीडियो में बताई गई सिचुएशन में जो सिचुएशन आपको सूट करती है, मैच करती है। रेमेडीज की जानकारी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेमेडीज मिलती रहती हैं। वो रेमेडीज देखने में हल्की हो सकती है लेकिन हल्की होती नहीं है, काम करती है। बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज भी हैं, लेकिन अगर वो आपको मैच नहीं करेंगी, सूट नहीं करेगी, तो उतना काम नहीं करेंगे, या हो सकता है बिल्कुल काम ही ना करें। मैं किसी को बता दूंगा तुम हारमोनियम पर या गिटार पर सारे गामा पधा निशा गाओ, यही उसको मैच कर जाएगा। अब उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ये संगीत है, ये ज्योतिष है, ये एस्ट्रोलॉजी है और ये म्यूजिक है, ये काम कैसे कर रहा है। वो काम करता है। मैं हर एक बातें हर समय हर जगह बताता नहीं हूँ, लेकिन इतना आभास जरूर रहता है कि जिसकी कुंडली में पकड़ा हुआ हूँ उसकी समस्या सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, रेमेडी देने के बाद सुधरेगी या उसके बाद भी नहीं सुधरेगी, और ये जो समस्याएं हैं इसके लिए क्या चीजें जिम्मेवार हैं। और ये स्वाभाविक भी है, अगर आप किसी भी एक काम को लगातार करेंगे तो उसमें आपका लॉजिक के साथ साथ इंट्यूशन भी डेवलप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन्यवाद।